I am Hadi Makbul. I am a student of class 9. And today I want to know you. I want to know that how can I crack the examination of NDA and what is the process of this exam after matriculation? I believe कि अभी भी क्लास 12th के बाद ही होता है और जो एनडीए का एग्ज़ाम है वो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश भी है और फिज़िक्स, मैथ्स और इन सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो अभी तो मेरे को आई डोंट रिमेम्बर कि बेसिकली क्या अभी उसमें मेरे टाइम में जो सिलेबस था और अभी में क्या अंतर आया है। तो आप सबसे पहले आप एक बार सिलेबस देख लें और जो मुझे याद है आई विल टेल यू बाय दैट। तो उसमें है कि एनडीए का एग्ज़ाम कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम नहीं होता है, राइट। स्पेसिफिक एग्ज़ाम मीन्स कि आपको जैसे मेडिकल है तो उसमें फोकस रहता है, बायोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। जैसे इंजीनियरिंग है तो मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री पे इट विल बी मोर फोकस्ड। तो एनडीए का एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि आपको दे विल फोकस मोर ऑन डिफेंस या फिर इन सारी चीज़ों पे। एनडीए का एग्ज़ाम क्या है कि आपको जब वो एनडीए के लिए सेलेक्ट करेंगे तो आपको उन सारी चीज़ों के लिए ट्रेनिंग दे विल गिव यू आफ्टरवर्ड, बाद में ट्रेनिंग देते हैं। वहाँ पे आपको पढ़ाएंगे पूरा, फिर उसके बाद आपको प्रॉपर आर्मी की ट्रेनिंग होगी। तो आपको एक प्रॉपर 5 साल 6 साल की कंटिन्यूस ट्रेनिंग दी जाती है, 5 साल की। लेकिन तो फिर इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका ये मीनिंग हुआ कि आप जब 10th 11th 12th में जब जाएं तो आपको ओवरऑल आपके सब्जेक्ट्स को देखना है। जैसे इंग्लिश में भी आपको अच्छा होना है, फिर आपको अपना मैथ्स भी अच्छा रखना है, आपको आपकी रीजनिंग एबिलिटीज़ भी अच्छी रखनी है, आपको जो जनरल स्टडीज़ है जो कि ज़रा सोसाइटी के बारे में, कंट्री के बारे में, जिसको हम लोग जनरल नॉलेज बोलते हैं या जनरल स्टडीज़ बोलते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में भी जानना है। यानी कि एनडीए इज़ बेसिकली अ ओवरऑल एग्जामिनेशन। तो आपको 11th 12th में आपको कोई एक वन सब्जेक्ट फोकस नहीं पढ़ना है, रैदर ओवरऑल फोकस करके पढ़ना है। तो उसमें, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा उसमें इम्पॉर्टेंट क्या आ जाता है? इंग्लिश एंड रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटीज़ के जो क्वेश्चंस रहते हैं एनडीए में ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए। और देखिए एनडीए में जो चीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाती है वो देखा जाता है कॉमन सेंस और रीजनिंग एबिलिटी। आप जब एनडीए के एसएसबी में जब जाएंगे, एसएसबी होता है कि जब आपने एग्जामिनेशन पास कर लिया और उसके बाद आपको जैसे वाराणसी या भोपाल या फिर अन्य जगहों पे एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी में आपको बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटी कराई जाती है, इंडिविजुअल एक्टिविटी कराई जाती है। और उन इंडिविजुअल एक्टिविटी और ग्रुप एक्टिविटी पे वहाँ पे एक बोर्ड रहेगा जो कि आपको देखता रहेगा कि आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसा है, उसमें आपका ओरिएंटेशन कैसा है डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि आप बहुत बार जब आप एनडीए में जा रहे हैं तो फिर आप एनडीए में प्रमोट होके बहुत हाई रैंकिंग ऑफिशियल बनते हैं, जानते हैं आप मेजर जनरल बन सकते हैं, बहुत हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स बनते हैं। तो उन सारे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स में क्या होता है कि यू विल हैव टू टेक वेरी क्रूशियल डिसीजंस। और क्रूशियल डिसीजंस के किस बेसिस पे होते हैं? इंफॉर्मेशन और आपके कॉमन सेंस को लेके, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को लेके, मेंटल एबिलिटी को लेके। तो इन्हीं सब सारी चीज़ों को वहाँ पे चेक किया जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेजेस पे, लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश मेनली टेस्ट किया जाता है। ठीक सर, मेरा नाम